अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। CSS के ट्यूटोरियल्स में जो आज हमारा टॉपिक है वो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की। जैसे कि एक इमेज हम आपके सामने है इसके एग्जांपल की, तो इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओवरफ्लो होता क्या है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ओवरफ्लो के मतलब फ्लो हो रहा, ओवर हो रहा फ्लो, ठीक है। तो जैसे कि अब ये एक बॉर्डर लिया हुआ है ब्लू कलर का, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप देखें कि जो हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है डोरियम का, तो उसमें जो हमारा पैराग्राफ है वो इस बॉर्डर के बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो होता है। तो इसको जो मसला आता है हमारी वेबसाइट बनाने में, तो अगर किसी भी बॉर्डर में हमने कुछ लिया तो ये इस तरह बाहर आ जाता है। इस मसले को कैसे हल किया जाता है, उसके लिए कुछ मैं इसको टाइप्स बताऊँगा आपको। एक होती है हिडन, ठीक है। हिडन क्या होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो गायब हो जाता है। स्क्रॉल क्या होता है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर चला जाता है और एक स्क्रॉल आ जाता है। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ आएगी अच्छी तरह से। ऑटो में क्या होता है, ऑटो में ये होता है कि हमें बताना नहीं पड़ता स्क्रॉल लगाना ये या फिर ये मतलब जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लगाना स्क्रॉल या वर्टिकल लगाना स्क्रॉल, वो खुद ही ऑटोमेटिकली लगा देता है, ठीक है। ऑटो में ये होता है। और विजिबल सिंपल, ये एज डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है विजिबल, कि इसी तरह का इसी तरह रहे। जैसे ये इस तरह ही पैराग्राफ बाहर ओवरफ्लो और इसी तरह का रहे, ठीक है। तो उसके बाद ओवरफ्लो के टाइप्स में आ जाता है एक ओवरफ्लो सिंपल, जिसमें हम ओवरफ्लो बताते हैं कि ताकि वो दोनों एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों का ओवरफ्लो सेट कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी हमने सिर्फ एक्स एक्सिस का करना है, हॉरिजॉन्टल का करना है, तो उसके लिए ओवरफ्लो एक्स लिखना है। अगर वाई एक्सिस का करना है वर्टिकल का, ओवरफ्लो वाई लिखना है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैं आ गया इधर, तो मैंने एक HTML की फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अब मैं इसमें इन पेज स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो एक क्लास बनाई हुई है बॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ पहले का कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। ये मैंने एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, ओके। तो इसको मैं एक बॉर्डर के अंदर लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ, बॉर्डर, और इसको मैं बता देता हूँ इसकी मोटाई कितनी होगी, 2 पिक्सल कर देता हूँ। और इसका कलर सॉलिड और इसकी स्टाइलिंग सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड लिखना था, सॉलिड, और कलर इसका मैं क्रिम्सन कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद इसकी मैं विड्थ बता देता हूँ, विड्थ इसकी मैं बता देता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट इसकी मैं बता देता हूँ 200 पिक्सल। इस बॉर्डर की हाइट बता रहा हूँ, ओके। ये मैंने 200 पिक्सल बता दी। चलिए अब इसको पहले रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये होता क्या। मैंने सिंपली यहाँ से ओवरफ्लो को ओपन किया जहाँ पे मैंने सेव की थी फाइल, ये देखें, ठीक है। विड्थ इसकी ठीक है 300 पिक्सल। अब ये देखें कि जो इसका पैराग्राफ है ना हाइट के मुताबिक वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखें ये अज्यूम से जो पैराग्राफ इसका बाहर आ रहा है। तो अब हमें इसका क्या हल करना है, इसके मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं कौन कौन सी। एक हिडन, और इसको स्क्रॉल, ऑटो और विजिबल में सिंपल ही होता है, उसकी तरफ आप तवज्जो ना दें। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं इस पर हिडन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे ओवरफ्लो, मैं आपको खुद लिख के बताता हूँ, ये इसने ऑटोमेटिक बता दिया। इस तरह ओवरफ्लो लिखें आप, और इसके बाद आप यहाँ पर इसकी टाइप बता दें हिडन, ठीक है। तो चलें अब इसको मैं सेव करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखें जो बाहर वाला हिस्सा था ना, जो पैराग्राफ बाहर आ रहा था वो देखें अब गायब हो चुका है। अब जो बाकी वाला हिस्सा वो ज़ाया चले गए, ठीक है। तो जो एक जो इस बॉर्डर के अंदर पैराग्राफ था ना, बस वही आया। हिडन ने जो बाकी बाहर वाला हिस्सा था उसने हाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं स्क्रॉल में क्या होगा जी। स्क्रॉल में होगा जी वो हमारा जो एक्स एक्सिस के मुताबिक होगा ना, स्क्रॉल लगा देगा। मैंने सिंपली ओवरफ्लो स्क्रॉल किया, अब ये देखें, ठीक है। विड्थ इसकी ठीक थी तो इसने हॉरिजॉन्टल में नहीं दिया, जो पैराग्राफ बाहर गायब हो गया था अब वो स्क्रॉल में आ गया। अब इसको स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉल वाला हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, ऑटो आ जाता है। ऑटो में क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपल बता देना है ऑटो, ठीक है। और इसके बाद आपने रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी इसमें माइनर सा डिफरेंस स्क्रॉल और ऑटो में, क्योंकि ऑटो भी देखता कि किस मुताबिक कहाँ ज़रूरत है। आप देखें पहले यहाँ पर एक इस तरह की जो था एक बाहर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब बाहर नहीं आ रहा, मतलब ये एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि इसे पता है विड्थ ठीक है।
मुनासिब है विड्थ, क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ वर्टिकल पे है, वाई एक्सिस पे है, तो उसने वहाँ पर स्क्रॉल लगा दिया। तो ये होता है वो काम, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी काम करके देख लेता हूँ। जैसे कि मैं इसकी कर देता हूँ 100 करके देख लेता हूँ कि वो लगाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी ओके सही है। इसकी जो विड्थ है वो इसके टेस्ट के मुताबिक ही छोटी हो जा रही है, ये देखें। और इसने स्क्रॉल इधर ही लगाई जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, तो मैं इसकी विड्थ दोबारा ठीक कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती थी तो वो कौन सी आ जाती है, विजिबल में क्या करता है, कुछ नहीं करता, एज डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, तो वो सेम उसी तरह का शो कर देगा। ये देखें जैसे पहले थी वैसे ही हो गया, ओके। तो ये था हमारा ओवरफ्लो, ठीक है, कि हम एक पैराग्राफ लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इमेज, अगर हमने कोई इमेज लेनी है तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस है, तो वो भी हम चेक करके देखेंगे। तो ठीक है, तो पहले अब ओवरफ्लो आप देख लेते हैं वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो वाई ले लिया और मैं यहाँ पर स्क्रॉल लगा देता हूँ। अब देखेंगे वो जो वाई वाली होगा ना, मतलब वर्टिकल होगा, वहाँ पर स्क्रॉल लगा देगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वर्टिकल में इसने स्क्रॉल लगा दिया है। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपने यहाँ पर आकर एक्स कर देना, ओके। इसी तरह वो लगा सकता है, ठीक है। तो चलें अभी हम इस पैराग्राफ को रेज कर देते हैं। मैं आपको इमेज का भी करके दिखा देता हूँ ओवरफ्लो, तो उसका भी सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह है। मैं यहाँ पर एक इमेज ले लूँगा, इमेज, उसके बाद एक सोर्स और इमेज SRC सोर्स, आई एम सॉरी, यहाँ पर इसने क्या किया है, इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं लोकेशन बता दूँगा इमेज की। ये मैंने एक इमेज ली हुई है पहले की, आपने उसी फोल्डर के अंदर इमेज रखनी है। मैं अब यहाँ पर जाकर इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ देख लूँगा ताकि इसकी मुझे हाइट और विड्थ का अंदाज़ा हो सके, तो फिर उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है। हाइट इसकी 625 है और विड्थ इसकी 500 है, 625 और 500। तो मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ। विड्थ इसकी मैंने बताई है आपको 500 और इसकी हाइट मैंने बताई है इसकी 625, ठीक है। तो अब ये बता क्या करेगा, अब इसके मुताबिक ही मतलब एक बॉर्डर में फिट आ जाएगा, ज़रा सा कुछ नहीं होगा। ये देखें इसके मुताबिक आ गया, लेकिन मैंने ओवरफ्लो पहले का लगाया हुआ, सॉरी। मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ आ सके। तो मैंने इसको रेज़ कर दिया, तो अभी चेक कर लेते रिफ्रेश करके, ठीक है। अभी ये फिट है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसकी जो हाइट विड्थ है बिल्कुल सही दी हुई है। तो इसकी मैं विड्थ कम कर देता हूँ जी, 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखेंगे ये जो बॉर्डर है ना, ये देखें यहाँ पर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है, ये जो रेड रेड लाइन है, रुकिए मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। तो ये मैंने कर दिया। अब ये देखें ये बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है बॉर्डर, यहाँ पर इसकी विड्थ मैंने 200 की थी, तो इसके मुताबिक यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे हैंडल करना है, आपने यहाँ पर सिंपली ओवरफ्लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओवरफ्लो ले लें, ओवरफ्लो, और उसके बाद स्क्रॉल लगा दें या फिर ऑटो लगा दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि वो खुद ही हैंडल कर लेगा सब कुछ। अब मैंने इसको कर दिया जी सिंपली रिफ़्रेश, ठीक है। अब वो देखें अब इसने स्क्रॉल लगा दिया, ओके, ओवरफ्लो लगा, स्क्रॉल लगा दिए। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखें यहाँ पर भी, और इसने हॉरिजॉन्टल में भी स्क्रॉल लगा दिए, क्योंकि इसकी विड्थ कम थी ना। ये देखें इस तरह मूव करके दे सकें इसको। तो इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ। ये मैंने काफ़ी कम कर दिया, इसकी विड्थ 400 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़र भी तो आए। हाँ जी, अब ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आप वो अब ये आपको पता चल रहा होगा कि स्क्रॉल ने कैसे काम किया है, ठीक है। इसी तरह आप हिडन भी यहाँ पर कर सकते हैं कि आप चाहेंगे स्क्रॉल ना आए, जो बाकी का बाहर हिस्सा आ रहा था वो हाइड हो जाए, हमें नहीं ज़रूरत है उसकी, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं तो यहाँ पर आएँ, सिंपल हिडन कर दें। ये देखें इमेज इस तरह फिट हो गई है और स्क्रॉल भी कोई नहीं आया, ठीक है। सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ओवरफ्लो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आप इस तरह एक्स एक्सिस लगा दें कि हमने एक्स एक्सिस में करना है, क्या करना है जी, एक्स एक्सिस में स्क्रॉल लगाना है, तो स्क्रॉल लगा दें आप यहाँ पर, ठीक है। तो और इसको मैं सिंपली रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर हाइड करना था, मैंने सिंपली हिडन करना था, तो यहाँ पर मैं हिडन लिख दूँगा, हिडन, क्योंकि स्क्रॉल उसने देखना होता है कि कहाँ ज़रूरत है, उसके मुताबिक लगा देता है। मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखें उसने जो बाहर वाला था
मतलब जो मैं एक्सेस पे था इंसान जो था उसको हाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप इसी तरह ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑटो में क्या होगा, मैं यहाँ पर सिंपल ओवरफ्लो लेता हूँ, एक्सेस बाई एक्स रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑटो लगा देता हूँ, रिफ़्रेश किया और यहाँ पर जाकर मैं अब ये देखें इसमें ऑटो में अब इसकी कहाँ पर ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इसकी विड्थ ठीक कर दी थी ना, 400 पिक्सल कर दी थी। तो अब इसने इसके मुताबिक ही देखना है, हमें इसको हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, इसने खुद ही ऑटो पे देखा है कि कहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा, तो मतलब वर्टिकल पे चाहिए या हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, तो इसने ऑटो में देखा कि हमें हॉरिजॉन्टल पे चाहिए स्क्रॉल, तो उसने यहाँ पर स्क्रॉल लगा दिए। ओके, तो सेम एज इट इज़ आप बिल्कुल इमेज और पैराग्राफ प्लेस सेम है, कोई चेंज नहीं है, इस तरह आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।